This is Amir Rafiq from 5G Group of Companies. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज हम आए हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट अपडेट के ऊपर। एग्जेक्टिव ब्लॉक की आप देख सकते हैं कि एग्जेक्टिव ब्लॉक बी का सेक्टर बी और सेक्टर सी के ऊपर करंटली डेवलपमेंट हो रही है। तो आज स्पेसिफिकली इन दोनों सेक्टर्स का देखते हैं कि कौन से सेक्टर में कितनी डिप्रेशन है और कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है। गूगल अर्थ पर आपको ये तो पता लग जाएगा कि डिप्रेशन एरिया कितना है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि कितनी डिप्रेशन है। वो आप गूगल अर्थ के अलावा ड्रोन फुटेज से और फिज़िकल विज़िट करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप देखें करंटली 2022 के एंड की अपडेटेड गूगल अर्थ की फुटेज है। इसमें आप देखें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर बी का जो पिछला हिस्सा है उसमें जो मेन रोड के करीब का एरिया है वो हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, जबकि जो सिल रिवर के करीब है वो डिप्रेशन में है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ऑलरेडी कोशिश कर रही है कि सेक्टर बी का जो पिछला हिस्सा है वो थोड़ी हाइटेड लोकेशन पे है, थोड़ी सी कटिंग करके रिमेनिंग एरिया को इक्वल कर लें ताकि फिलिंग कम से कम हो, क्योंकि 5 मरला में ज़्यादा फिलिंग और माइनर फिलिंग भी एक इम्प्रेशन डालती है और चीज़ों को स्लो डाउन रख देती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीच की सेंट्रल जो बुलेवार्ड है उसके करीब का कुछ हिस्सा जो है पार्क के करीब वाला एरिया वो ऑलरेडी जहाँ पर विलास बने हुए हैं वो निचली सतह पे हैं, जबकि लेफ़्ट साइड के ऊपर जो अभी रिसेंटली ज़मीन एक्वायर की है वो हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। और फिर अगर आप एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर बी के कमर्शियल रोड वाली लेन देखें तो वो भी डिप्रेशन में है और उसकी बैक साइड पे जो मस्जिद और स्कूल का एरिया है वो भी डिप्रेशन में है। मस्जिद को, स्कूल को और उसके बाद कमर्शियल्स को जो रोड एक्सेस दे रही है वो है लेन नंबर 10 और उसके साथ है स्ट्रीट नंबर 13 और है बिज़नेस रोड जो कि 50 फीट की है सिल रिवर फेसिंग। ये एरिया कमर्शियल्स का और स्कूल का जो है डिप्रेशन में है। सिल रिवर फेसिंग बाउंड्री वॉल के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसके राइट साइड के जो हैं प्लॉट्स 6 जो प्लॉट्स हैं वो भी डिप्रेशन में, दोनों साइड की तरफ से, फ्रंट फेसिंग भी बैक फेसिंग भी। ओवरऑल आप देखें तो सेक्टर सी और सेक्टर बी का जो पिछला हिस्सा है मोस्टली जो है कटिंग और फिलिंग वाला है। कहीं पर 5 फीट है, नहीं तो एवरेज 10 फीट की फिलिंग नज़र आती है। लेकिन जिस तरह मैनेजमेंट वहाँ से कटाई करती जा रही है तो उम्मीद है 10 फुट या और इससे कम की फिलिंग को मद्देनज़र रखा जाएगा और उन प्लॉट्स को कम से कम फिलिंग, कम से कम डिप्रेशन में रखा जाएगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक पे काफ़ी ज़्यादा मशीनरी का काम हो चुका है। ये एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर सी में अगर आप देखें इसमें भी बीच में डिप्रेशन है, लेकिन ओवरऑल कटिंग वाली ज़मीन है और कुछ जगहों पे फिलिंग ज़्यादा नज़र आती है। लेन नंबर 16 और 17 जो कि एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के करीब हैं उस पर आपको थोड़ा सा नज़र आता है कि यहाँ पर फिलिंग ज़्यादा है, नहीं तो बाकी स्ट्रीट्स जितनी भी हैं उस पर एवरेज आपको फिलिंग नज़र आ रही है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में एग्जेक्टिव ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा देर से डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन फाइनली ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। आपको नेक्स्ट 1.5 साल से 3 साल के अंदर पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि करंटली मुल्क की हालात ठीक नहीं है, रीसेल नहीं है, ना ही आपसे डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज़ सेक्टर में जिस तरह डेवलपमेंट चार्जेस मांगे जा रहे हैं तो लोगों को देने में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में एक किस्म का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसके अलावा एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो मेन बुलेवार्ड है रिंग रोड 180 फीट चौड़ी, उसके ऊपर भी सेक्टर सी तक काम शुरू हो चुका है। कटिंग का काम आपको ड्रोन की फुटेज में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं। नेक्स्ट हर सेक्टर की वीडियो आएगी और उसमें कहाँ कहाँ डिप्रेशन है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर सी में काफ़ी ज़्यादा कटिंग और फिलिंग का काम है। यहाँ पर हार्डली कोई ऐसा पैच है जहाँ पे लेवल्ड ज़मीन है, अदरवाइज़ कटिंग या फिलिंग वाली ज़मीन नज़र आती है। ये हर माह मैं इसको अपडेट करूँगा ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि आइडियल हो, सॉलिड ज़मीन हो, फिलिंग वाली ज़मीन ना हो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मैं गूगल अर्थ की इमेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इसी बेस के ऊपर, क्योंकि ड्रोन फुटेज में चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन ये गूगल अर्थ से जो है आपको ज़मीन की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है, कितनी कटिंग वाली है, कितनी फिलिंग वाली है, कहाँ कहाँ आपको डिप्रेशन ज़्यादा नज़र आती है, ज़्यादा मालूम होती है। इसके अलावा अभी रिमेनिंग एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर सी का जो 70% एरिया उस पर तो कटिंग हो चुकी है, रिमेनिंग 30% पर भी कटिंग होना बाकी है। पीछे कुछ काश्त भी हो रही है, लेकिन अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने अनाउंस कर लिया कि सारी ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा
क्योंकि एग्जेक्टिव का जो मैप है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पर भी लेके जाके मशीनरी आप वहाँ पे काम शुरू कर दें। आप उसको फेजेस में ही कर सकते हैं। जो पहले फेज़ होगा वहाँ पर डेवलपमेंट आएगी, उसके बाद रिमेनिंग सेक्टर्स में डेवलपमेंट का काम होगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर बी और सी के अलावा रिमेनिंग सेक्टर्स पर भी चूँकि डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, ई के ऊपर पार्शली लेक की साइड से काम शुरू हुआ है, इसलिए रिमेनिंग सेक्टर्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर ज़मीन कैसी है, अभी दिखाने का फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे डेवलपमेंट का पेस बढ़ता जाएगा वहाँ पर एक्सटेंड होगी, फिर आपको अपडेटेड फुटेज और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि एग्जेक्टिव ब्लॉक बी और सी का एक्सटेंडेड व्यू, यहाँ पर आप देखें तो ये कटिंग और फिलिंग वाली ज़मीन नज़र आती है। इसलिए थोड़ा सा टाइम दें, सोसाइटी जब चीज़ें सीधी कर लेगी तो आपको बहुत जल्द यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आइए चलते हैं अब एक्चुअल ड्रोन फुटेज के ऊपर। यहाँ से ड्रोन फ्लाई कर रहा है एग्जेक्टिव ब्लॉक से और इसके एडजेसेंट 180 फीट की ओवरसीज़ प्राइम 1 से कनेक्टिंग मेन बुलेवार्ड है। ये बुलेवार्ड एग्जेक्टिव ब्लॉक को प्राइम 1 से और यही बुलेवार्ड एग्जेक्टिव ब्लॉक को ओवरसीज़ सेंट्रल से, फिर 400 फीट बुलेवार्ड और उसी के साथ कनेक्टिंग मेन इंटरचेंज रोड से कनेक्ट कर रही है। ये आप देख सकते हैं मशीनरी काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयड है एग्जेक्टिव ब्लॉक में, सेंट्रल में और फिर लेक व्यू कमर्शियल्स की साइट के ऊपर। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने मशीनरी की तादाद बढ़ा दी है अपने कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर भी ऑलरेडी 70% तो पोजेशनेबल था, इसलिए यहाँ पर अंडरग्राउंड का तमाम पाइपिंग, एसफॉल्ट का काम, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर पाइपिंग और बिजली की तमाम फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर बी में प्राइवेट रेजिडेंट का विला भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जो पीछे बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये वो विलाज हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सेल आउट किए थे। एग्जेक्टिव ब्लॉक की मस्जिद के ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मशीनरी दोबारा डिप्लॉयड कर दी गई है, मैन पावर दोबारा डिप्लॉय कर दी गई है। इस बुलेवार्ड की राइट साइड के ऊपर जो आप ये रोड के ऊपर काम होता देख रहे हैं, ये सर्विस रोड है जो कि गोल्फ कोर्स के विलास के लिए निकाली जा रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर बी ब्लॉक है। कुछ हिस्सा हाइटेड लोकेशन पे है। मस्जिद के करीब निचला हिस्सा कमर्शियल का है, वो डिप्रेशन में है। मशीनरी ऑलरेडी वहाँ पे काम करके यहाँ पर ज़मीन को सीधा कर रही है। इसी के साथ एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर बी के विलास पीछे आप देख सकते हैं। उसके साथ अगर आपने टीवी के ऊपर देखें या एलसीडी पे ये वीडियो देखें तो डिप्रेशन आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबली शो होगी। ये आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मशीनरी कटिंग कर रही है और पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिलिंग होती हुई नज़र भी आएगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर बी हो या सी हो, लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यू रख रही है। इस बात का अंदाज़ा इस बात चल गए हैं कि इसके करीब एग्जेक्टिव ब्लॉक के करीब फाइनेंशियल स्क्वायर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। डाउनटाउन जैसा एरिया आपके ब्लॉक के करीब हो तो उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर सी में काफ़ी ज़्यादा फिलिंग का काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एग्जेक्टिव ब्लॉक की ज़मीन को एक्वायर किया, ये बहुत ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंगली शॉकिंग अपडेट थी, क्योंकि बिल्कुल चांस नहीं था कि यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी ज़मीन एक्वायर कर सके जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी थी। इस बात से बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव परसेप्शन आया कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो कहा है, जो चीज़ जिस जगह पे लोकेशन दी है वो डेफिनेटली वहाँ पर आपको पोजीशन भी देगा। ये आप देखें एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर सी में बुलेवार्ड से राइट साइड की तरफ टुवर्ड सेल रिवर पोजेशनेबल लैंड पर कटिंग का काम जारी है और फिलिंग आपको विजिबली नज़र आएगी कि अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 फीट की यहाँ पर फिलिंग मौजूद है। एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 की बड़ी अपनी अहमियत होने वाली है। उसकी वजह यह है कि इसके करीब फाइनेंशियल स्क्वायर होने की वजह से एग्जेक्टिव ब्लॉक के पास एक ये बहुत बड़ा एज है कि छोटे प्लॉट्स का साइजेस फाइनेंशियल स्क्वायर के करीब तो नहीं एग्जेक्टिव ब्लॉक का ही है। अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एग्जेक्टिव ब्लॉक के बाद फाइनेंशियल स्क्वायर को सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया सेम लोकेशन के ऊपर, तो एग्जेक्टिव ब्लॉक बाद में आपको ओवरसीज़ ब्लॉक से भी ज़्यादा हाई वैल्यू रखता हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे फुट होल्ड ज़्यादा है वहीं पे रेंटल वैल्यू ज़्यादा है और वो जहाँ रेंटल वैल्यू ज़्यादा है वहीं पे डिमांड भी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर सी के बाद यहाँ पर ये जो एरिया लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मशीनरी काम कर रही है, ये सेक्टर बी की वो रिमेनिंग स्ट्रीट्स हैं
जहां पर कटिंग और फिलिंग का काम चल रहा है। ओवरऑल दोनों बैक साइड का एरिया हाइटेड लोकेशन पे हैं बनिस्बत की फ्रंट साइड पे सेक्टर बी के, बट डाउन साइड ये है कि कटिंग और फिर ज़्यादा फिलिंग वाला एरिया मौजूद है। अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी पिछले एरिया के हिसाब से इसको लेवल कर देता है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है, तो फिलिंग का काफ़ी ज़्यादा आंसर कम हो जाएगा। इसलिए रेजिडेंशियल स्पेशली छोटे प्लॉट्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव फीडबैक होगी। ये आप देखें तो सेक्टर ई ब्लॉक है लेक के साथ, इस पर अभी माइनर सी कटिंग का काम हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर फर्दर मशीनरी डिप्लॉयड नहीं है, इसलिए इस हवाले से भी कोई अपडेट नहीं है। चूँकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की सेक्टर बी से सी तक की बुलेवार्ड पर काफ़ी ज़्यादा कटिंग का काम हो रहा है, जिससे मुझे उम्मीद आ रही है कि फिलिंग काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड हो सकती है। इसलिए यही चीज़ रेप्लिकेट सेक्टर ई वाली साइड पर भी होगी, जिससे ये बात तो कंफर्म है कि कटिंग का प्रोसीजर एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। सोसाइटी मैसिव मशीनरी डिप्लॉय करके अपना ड्यू टाइम लेगी, लेकिन आपको पोजीशन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जेक्टिव ब्लॉक की बुलेवार्ड पर मशीनरी सब बेसिंग का काम शुरू कर चुकी है। एग्जेक्टिव ब्लॉक को भी 5 साल हो गए हैं, क्योंकि जनरल ब्लॉक की फाइल्स को भी एग्जेक्टिव ब्लॉक में मर्ज कर दिया गया था। फर्दर 2 साल का मिनिमम वेट नज़र आ रहा है, और यूँ एग्जेक्टिव ब्लॉक बाकी तमाम सेक्टर्स के बनस्बत काफ़ी ज़्यादा स्लो है अपनी डेवलपमेंट के लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से। बट देर आए दुरुस्त आए, पोजीशन अब फाइनली उनके नाज़रीन को मिल रही है। ये थी आज की वीडियो एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।